वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज स्टूडेंट्स हमारी जो वीडियो रहेगी आज की वो वीडियो रहेगी आपके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ही। आप बार बार कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हो कि मैम ये ऐसे करने से क्या होगा, वैसे करने से क्या होगा, तो ये वीडियो आज की ही आपके इसी क्वेश्चन के बेस में रहेगी। सबसे पहले कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम एनआईएस में बच्चे फेल क्यों होते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा कि एनआईएस में बच्चे फेल क्यों होते हैं। क्योंकि देखो ये गलती आपकी भी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि आपकी एक लास्ट मोमेंट तक, यहाँ तक पेपर भी जो है आपके स्टार्ट होने वाले थे, 1 महीना ही रह गया था, उसके पहले ही किताबें आई हैं और बिना किताबों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो एक तो ये जो है माइनस पॉइंट होता है यहाँ पे कि बिना बुक्स के बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ये तो होता ही है। सेकेंड, इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन का पैटर्न अब की बार जो है एकदम से चेंज कर दिया। जो इतने टाइम से जो क्वेश्चंस आ रहे थे, पेपर का जो पैटर्न आ रहा था, काफी क्वेश्चन सेम रिपीट भी हो रहे थे। अब की बार उन्होंने उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़े से टफ लेवल में कर दिया। इसी वजह से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये वजह होती है और दूसरा ये होता है कि टाइम पे क्लासेस ना लेना, और क्योंकि एनआईएस के बच्चे हैं वो काम भी करते हैं बाहर, तो ये रीजन होता है कि बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। और ज्यादा फिर वही है ना कि अगर आप किसी चीज को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ोगे, बड़े उस कॉन्सेंट्रेट होके नहीं करोगे, तभी आप लोगों के साथ ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये तो फेल होने का रीजन था। सेकंड कहते हैं कि इसमें क्या होता है एक और, कि बच्चा जो है मन लगा के पढ़ाई भी नहीं करता। अब आपके सामने इनको पता है एक चीज का हमेशा एनआईएस के बच्चों को ये रहता है कि कोई ट्रिक हमें मिल जाए जिससे हम बस 1 दिन पहले एग्जाम से पढ़ने की कोशिश करें और हमारा पेपर क्लियर हो जाए। बेटा पेपर क्लियर होना सिर्फ लाइफ का एम नहीं होता है, अच्छे मार्क्स से क्लियर होना। क्योंकि देखो कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए जाओगे तो वहां पे परसेंटेज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अगर वहां पे आपकी परसेंटेज कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकलती हैं वो सारी 10th लेवल पे जो भी होती हैं उसमें क्या होता है, मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपका नंबर आता है। ठीक है, तो आपको जो है मेहनत कर लो, कि ये नहीं है कि बिना मेहनत की कोई चीज मिल जाए और सिर्फ अब की बार पास हो जाए, अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, कई बच्चे ये पूछते हैं कि कंपार्टमेंट आने के बाद क्या होगा, कंपार्टमेंट कैसे क्या होगा। तो बेटा मैं बता दूं आपको कि जब बच्चों का कंपार्टमेंट जब भी आता है तो उसमें एक ये प्रॉब्लम आती है कि उनको लगता है कि हमारा साल जो है वो खराब हो गया है। आपको पता ही है जो हमारे एग्जाम ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक पब्लिक एग्जाम होता है और एक ऑन डिमांड एग्जाम होता है। तो जो पब्लिक एग्जाम होता है वो आपका अप्रैल के मंथ में और अक्टूबर के मंथ में होता है। जैसे अभी आपने अप्रैल में अपना एग्जाम दिया और जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आती है तो वो बच्चे क्या करेंगे, फिर अक्टूबर में एग्जाम देंगे। तो आप ऐसे बोलोगे कि ऐसे तो 4-5 महीने हमारे लॉस में चले जाएंगे, अब क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके लॉस में नहीं जाएंगे। अगर आप चाहोगे तो जो है आप ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हो, वो 1 महीने के अंदर ही आपका पेपर भी हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो ये ऑप्शन होता है उनके लिए। तो अगर आपका प्रॉब्लम आती है, मैं तो ये कहूंगी कि आप सारे बच्चे बिल्कुल ही क्लियर ही पास हो जाओ, ताकि आपको जो कोर्स करना है या 11th में एडमिशन लेना है तो आपका ये है कि कोई प्रॉब्लम ना आए। और 12th के बच्चों का भी यही है कि अगर वो क्लियर पास हो रहे हैं, अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर उनका ये भी है कि वो कोई कोर्स कर रहे हैं, तो सभी बच्चे जो हैं अच्छे नंबरों से पास होने जरूरी हैं। अब काफी बच्चे ये पूछते हैं क्या एनआईएस में हम सिर्फ 1 साल पढ़ सकते हैं, 2 साल पढ़ सकते हैं या 3 साल तक। बेटा आपके पास जो एडमिट कार्ड होता है आपका, जो आपको स्टार्टिंग में मिलता है, उसमें आपने देखा नहीं होगा ध्यान से, उसमें 5 साल तक की वैलिडिटी होती है। ठीक है, अगर आप अपना पेपर 1 साल में क्लियर नहीं करते तो दूसरे साल में कर सकते हो, दूसरे में नहीं कर सकते तो तीसरे में। तो ऐसे ऐसे करके आपको 5 साल का जो है टाइम दिया जाता है और 5 साल में 10 बार आपके पेपर हो सकते हैं, क्योंकि 1 साल में 2 बार पेपर होते हैं। तो आप ऐसे 10 बार एक एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड इसमें ये चीज भी आती है कि इसमें जो है बार बार हमें फी पे करनी पड़ेगी। तो बार बार आपको फी पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, सिर्फ उसकी एग्जाम फीस जो है वो आप एग्जाम के 1 महीना, पता नहीं 1.5 महीना पहले, आई थिंक ऐसे ही है, तो वो आपको पे करनी पड़ती है। और उसी टाइम क्या होता है, जब आप उसकी फी पे कर दोगे और आप जो है नेक्स्ट 2 मंथ के बाद आप अपना एग्जाम भी दे सकते हैं। और वो ज़्यादा फी भी नहीं होती, आपकी 250 के करीब, 300 के करीब ऐसे ही फीस लगती है, तो आप वो भी उसमें पे कर सकते हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे कि मैम जो कंपार्टमेंट है हमारी कितने सब्जेक्ट्स में आ सकती है। तो आपकी जो कंपार्टमेंट है बेटा वो आपका जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इजी होते हैं आपके, अगर आपने अच्छे से दिए तो वो तो आप क्लियर कर ही लोगे। मेन आपके जो 100 मार्क्स के जो होते हैं उनमें आ सकती है, और वो जो है आपकी 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट सिर्फ आपकी एक ही सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में आनी चाहिए, इसमें बच्चा फेल नहीं होता है, इतना मैं आपको बता दूं। इसमें कंपार्टमेंट ही आती है, जितने भी पेपर आपके रहते हैं वो सब के सब कंपार्टमेंट में ही काउंट किए जाते हैं, ठीक है। और ये है कि आपने क्या करना है, इसकी अभी टेंशन ज़्यादा मत लो, क्योंकि रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव होके आएगा, अच्छे से आएगा। अगर आपने क्वेश्चंस बना बना के लिखे हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होने वाले हो। तो इतनी टेंशन मत लो, हो जाओगे आप पास, और नहीं हुए तो भी उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स जो भी इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग मुझे लगती है मिल जाती है तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगी और जल्दी से जल्दी चैनल पे जो है उसको आपके सामने लेके आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।